कोविड-19 के टाइम पे यानी कि 2020 में जब देश में लॉकडाउन लगा था, तो अगर आपने ₹5000 की अपनी एसआईपी स्टार्ट करी होती म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो आज की डेट में यानी कि 2025 में आपके पास लगभग 5 लाख रुपए होते। उस टाइम पे भी आप ये वीडियोज़ देख रहे होंगे कि ₹5000 की एसआईपी करो तो इतना पैसा मिलेगा, इतना कॉर्पस बन जाएगा, ₹10,000 की एसआईपी करो तो इतना कॉर्पस बन जाएगा। बट आपने उस टाइम पे भी स्टार्ट नहीं करी होगी। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि आज ये वीडियो देखने के बाद साथ के साथ ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे म्यूचुअल फंड्स में। क्योंकि अभी तक भी 80% लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो कि म्यूचुअल फंड में उनकी एसआईपी नहीं चल रही। उनका रीजन सिर्फ एक ही है, सही गाइडेंस नहीं है। उनको भी उतना ही पता है जितना आपको पता है। आपकी ये वीडियो लेके आने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पज है कि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज बताऊं, स्टार्टिंग से एक-एक चीज बताऊं कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या-क्या चाहिए, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे-कैसे आपको क्या-क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। आपने सुना होगा स्पून फीडिंग, तो आज मैं आपको स्पून फीडिंग करने वाला हूँ कि हाउ टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स सो दैट कि आप भी आने वाले लॉन्ग टर्म में 5 से 10 साल के टाइम होराइजन में आपके पास भी अच्छा पर्पस हो जो कि आप पहले सोचते थे। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि ये वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट्स के पर्पज से ये वीडियो होने वाली है, तो उस चीज को बिल्कुल स्किप मत करना। ये कोई फनी वीडियो नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए वीडियो नहीं है। हो सकता है कि आपको बीच में बोरिंग भी लगे, बट अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके, अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को लेके, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ये मेरी बात याद रख रहा आप लोग। तो आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए? हु आई एम, तो आई एम अमन, वर्किंग विद द फाइनेंस कंपनी। मुझे ऑलरेडी काम करते हुए फाइनेंशियल इंडस्ट्री में 5 से 7 साल हो चुके हैं। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड भी, जो कि एक एग्जाम होता है म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है वो तो मैं आपको आने वाली वीडियो में आगे वीडियो में बताऊंगा। बट क्या आपको ये चीज की क्लैरिटी है अभी कि म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली क्या होता है? व्हाट इज म्यूचुअल? सुना तो बहुत है म्यूचुअल फंड एसआईपी म्यूचुअल फंड्स, बट एग्जैक्टली है क्या? तो म्यूचुअल फंड्स सिंपल लैंग्वेज में आप ये चीज समझो, आपके पास 10 रुपए है, आपके फ्रेंड के पास 10 रुपए है, मेरे पास 10 रुपए है। हम तीनों ने इकट्ठा करके यानी कि वो 10-10 रुपए इकट्ठे करके अगर वो 30 रुपए हो गए, 30 रुपए हमने एक फंड मैनेजर को दे दिए कि भाई आप ये जो पैसा है ये मैनेज करो, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो। अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद जितना भी रिटर्न जनरेट होता है वो हमें अपने रेशियो के फॉर्म में दे दो। तो आई होप आपको म्यूचुअल फंड समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। पहला, आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा, लमसम एसआईपी, जो कि हम मंथली, वीकली, डेली एसआईपी कर सकते हैं। मोस्टली जो कॉमन यूज होती है वो मंथली एसआईपी होती है। तो मंथली इन्वेस्टमेंट, और अगर आपके पास कोई सरप्लस मनी आता है, कभी आपका कोई बोनस आ गया, कभी कुछ सरप्लस मनी आ गया, कहीं से कोई पैसा आ गया, तो वो पैसा आपने एक साथ किसी एक फंड में डाल दिया। तो ये तो हो गया सिंपल लैंग्वेज में म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के तरीके। अब हम बात करते हैं अपने मेन पार्ट की कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा आता है, पैन कार्ड चाहिए हमें। हमारा सबका 18 साल के ऊपर जितने लोग हम एडल्ट्स हैं, हमारा सबका एक पैन कार्ड होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको हम बोलते हैं। एक हमें चाहिए हमारा आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड जो कि हमारे पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। लिंक कैसे करना है वो आप अपने पे जाके कहीं पे भी सर्च कर सकते हो कि हाउ टू लिंक आधार कार्ड और पैन कार्ड। वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की कोई वीडियो मिल जाएगी। एक आपको बैंक अकाउंट चाहिए और मोबाइल इंटरनेट चाहिए। ये 4 चीजें जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए इनफ है। तो जैसे कि आप बैंक में केवाईसी कराते हो ना, म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट आप ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी केवाईसी करानी पड़ेगी। बैंक की केवाईसी अलग होती है, बैंक की केवाईसी का प्रोसेस अलग है, म्यूचुअल फंड की केवाईसी का प्रोसेस अलग है। तो म्यूचुअल फंड्स में आपको कैसे केवाईसी करानी है, टाइप करना है। किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको सिंपल कहीं भी कंप्लीट केवाईसी का लिंक मिल जाएगा। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। नॉर्मली आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड अपना डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, साथ ही आपको एक स्मॉल वीडियो रिकॉर्ड करनी है उनकी साइट पे, और आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। वो केवाईसी कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट वो 1.5 से 2 घंटे में अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो वो इजिली हो जाता है। सिंपल, अगर आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो ना, तो आपके नियर बाय बैंक में, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, कोई भी बैंक हो,
एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कोई भी बैंक आपके नियर बाय है, कोई घर के आप जहाँ रहते हो या जहाँ काम करते हो, उस बैंक पर जाके आपको वहाँ पे सिंपली बोलना है कि मुझे अपनी म्यूचुअल फंड केवाईसी करानी। बैंक के पास एक फॉर्म होता है, फॉर्म आप फिल करके अपनी फोटोग्राफ लगा के साथ में ई आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, साथ में आपको पैन कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी, वो फॉर्म होएगा, वो साथ वो कलेक्ट करके म्यूचुअल फंड कंपनी को भेज देगा, आपकी केवाईसी 1.5 से 2 दिन में हो जाएगी। ये हो गया आपका ऑफलाइन प्रोसेस। केवाईसी है वो आपकी हो चुकी है, तो अब आपको अपनी केवाईसी चेक करनी है। सिंपली आपको गूगल पर लिखना है CVL KRA, आपको केवाईसी इंक्वायरी वाले ऑप्शन पर जाना है, वहां पे अपना पैन कार्ड डालोगे, कैप्चा कोड डालोगे, सबमिट करोगे। अगर वहां पे आपका केवाईसी वैलिडेटेड लिख के आ रहा है और आधार कार्ड से आपकी केवाईसी बन चुकी है, तो यू आर गुड टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अगर वहां पे केवाईसी अंडर प्रोसेस या केवाईसी रजिस्टर्ड लिख के आ रहा है, तो आपको थोड़ा वेट करना है, वो अपने आप हो जाएगी। रजिस्टर्ड आ रही है तो फिर यू हैव टू विजिट द म्यूचुअल फंड ऑफिस। किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के ऑफिस में आप विजिट करके वहां पे केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हो। तो अब बारी आती है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करनी। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ऑनलाइन हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ग्रो के बारे में, ईटी मनी के बारे में। अब तो ज़ीरोधा से भी आप अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ऑनलाइन प्रोसेस तो ऑलरेडी है, बट अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि आप ऑनलाइन कैसे करना है, क्या करना है, तो सिंपली आपको किसी भी बैंक में या फिर किसी भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी के ऑफिस में विजिट करना है, जो भी नियर बाय होगा। आपको उनको बोलना है कि मुझे अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। वहां पे जो भी पेरेंट्स होंगे या लोग होंगे वो आपको गाइड करेंगे। आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है एक, वहां पे वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको अपना चेक देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको वो प्रोसेस करवा देंगे। आपकी 1.5 से 2 दिन में आपके पास आपकी ऐप में दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट। फिर वो आने वाले टाइम में अपने आप वो एसआईपी अमाउंट जो भी आपने डिसाइड करी होगी, वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगी हर मंथ, और वो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा म्यूचुअल फंड। तो अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, यार अमन आपने ये तो बता दिया कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करनी है, केवाईसी कैसे करनी है, सारा कुछ बता दिया, बट फंड कौन सा चुने, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। तो फंड मैं आप लोग को सबको यही एक चीज बोलता हूँ कि फंड हमेशा आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रिस्क प्रोफाइल का मतलब आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, आपकी एज कितनी है, आपके ऊपर कितनी ज्यादा लाइबिलिटीज है, कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप सिंपल आप किसी भी लार्ज कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लार्ज कैप या फिर किसी भी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी को भी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन क्लिक एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। बट जो इन्वेस्टमेंट करोगे एट द एंड वो आपको अपने एडवाइजर से या फिर म्यूचुअल फंड आरएम से कंसल्ट करके या फिर बैंकिंग आराम से कंसल्ट करके ही करना। ये तो हो गया ऑफलाइन। अगर आपको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऑनलाइन सिंपली आप, अगर लेट्स सपोज मैं ग्रो का एग्जांपल लेता हूँ, ग्रो में आपको अपना अकाउंट खोलना है। आपकी केवाईसी हो चुकी होगी अभी तक, तो सिंपली ऊपर जो सर्च बार आ रहा है वहां पे आपको कोई भी फंड का नेम सर्च करना है। लेट्स सपोज कोटक मल्टीकैप शो होएगा एसआईपी और लमसम, कि आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो या लमसम स्टार्ट करना चाहते हो। तो आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो, आपको एसआईपी पे क्लिक करना है। अपनी डेट चूज कर दो कि आप कौन सी डेट को चाहते हो कि आपकी एसआईपी कटे। ठीक है, मंथली चाहते हो कि वीकली चाहते हो कि डेली चाहते हो, वो सिलेक्ट कर दो एंड प्रोसीड टू पे। पहली जो इन्वेस्टमेंट है आपकी ऑन द स्पॉट हो जाएगी, आपका पैसा बैंक से कट जाएगा। और अगर आप 3 बरस से पहले करोगे तो, अगर नहीं करता तो अगले दिन कट जाएगा जब मार्केट खुलेगी। तो अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि एसआईपी स्टार्ट करनी भी आ गई, मुझे केवाईसी करनी भी आ गई, फंड भी चूज कर लूंगा मैं, बट मुझे अपनी सैलरी का या अपनी इनकम का कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है एसआईपी में। तो सिंपली आप 10% ऑफ योर इनकम यू कैन इन्वेस्ट इन एसआईपी और म्यूचुअल फंड इन इक्विटी। यानी कि अगर आपकी 10,000 रुपए की सैलरी है तो आप 2,000 रुपए इजिली इन्वेस्ट कर सकते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड। और अगर आपको कभी भी रिडीम करना हो, कभी पैसे की नीड हो, तो लिक्विडिटी इज देयर, आप कभी भी अपना पैसा निकलवा सकते हो। बट मैं ये गाइड करूंगा, मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप जितना लॉन्ग टर्म रखोगे आपको उतनी ज्यादा रिटर्न आएगी। कम से कम आप 5 से 7 साल तो रखो ही रखो, सो दैट कि थोड़ा बहुत आपको रिटर्न दिखना स्टार्ट होगा, तो आप अपने आप ही नहीं निकलवाओगे। तो कुछ एक कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि बहुत लोग ऑलरेडी करते हैं। डेली मार्केट चेक करते हैं, फिर रिटर्न्स कंपेयर कर करके कि उस तेरे फ्रेंड ने उस फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो उसको इतना रिटर्न दे रहा है, मैं भी उस फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी अप्रोच नहीं रखनी। अपनी जो भी आपका जो फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो ध्यान रहे आपने किसी गोल के अकॉर्डिंग चूज किया होगा कि मेरे को आने वाले 3 साल में पैसा चाहिए, तो आपने थोड़ा सिक्योर फंड चूज किया होगा, राइट। थोड़ा आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आपने थोड़ा रिस्कियर फंड चूज किया होगा।
तो अपने गोल को जरूर याद रखें। एक कंप्लीट वीडियो थी आपको कि आप हाउ यू कैन स्टार्ट योर एसआईपी, हाउ यू कैन डू योर एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन।